University College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Padma Deshpande. Today, I am going to talk on the subject Investment Analysis and Portfolio Management. This is a subject of TYBMS with Finance Specialization in SEM 5. So, I am going to tell you the first topic, that is Introduction to Investment Environment. So, what is investment? Investment is basically the employment of funds into something. Why we do that investment? Because we expect a good return. Now, people do investments for various reasons. It can be for safety, it can be for growth, it can be for income, it can be for tax exemption, it can be for liquidity, and many times even to minimize the risk. Now, safety aspect. See, what happens is if पैसा अगर हमारे हाथ में रहेगा तो क्या होता है, बहुत बार हम वो पैसा खर्चा कर देते हैं एंड लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. फ्यूचर के बारे में हमको कुछ पता नहीं होता है. सो हमारी एक हैबिट होती है कि हम पैसा बचा कर रखें. तो हम क्या चाहते हैं कि व्हेन आई एम सेविंग माई मनी, आई वॉन्ट दैट आई शुड कीप माई मनी इन सम सेफ प्लेस. सो हम क्या करते हैं, यूजुअली वी कीप इट इन बैंक्स, या फिर हम LIC पॉलिसी में ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि हमको पता होता है कि मैंने जहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया है या जहाँ पे रखा है वो पैसा सेफ है करके. सेकेंड रीजन वाई वी डू इन्वेस्टमेंट इज हम अपना कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं. मतलब अगर मैंने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा तो क्या होता है, उस पर मुझे हार्डली 4 या 5% इंटरेस्ट मिलेगा. बट वही पैसा अगर मैं इसमें लगाती हूँ, FD में इन्वेस्ट करती हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा. तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा कैपिटल जो है, जो मेरा बेस पैसा जो है, उसमें थोड़ी ग्रोथ हो, उसमें एड ऑन हो थ्रू इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. और एक रीजन होता है कि कुछ लोग जैसे व्हेन द पर्सन व्हेन दे आर इनटू द रिटायरमेंट स्टेज, या फिर व्हेन द पर्सन व्हेन ही इज वर्किंग, दे कीप असाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन PF. तो ये जो पैसा जो होता है प्रोविडेंट फंड में, ये जो पैसा होता है, या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, इसमें क्या होता है, अभी आजकल तो बहुत सारे फंड्स भी, म्यूचुअल फंड्स भी ऐसे आते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसे आते हैं कि दिस विल जनरेट अ रेगुलर इनकम, जो आपको पेंशन के जैसे, व्हेन अ पर्सन गेट्स ओल्ड एंड व्हेन हिज अर्निंग कैपेसिटी स्टॉप्स, मतलब वो जॉब नहीं करते हैं, तब उनको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम करके ये इन्वेस्टमेंट को यूज किया जाता है. लाइक उन्होंने जिसमें भी इन्वेस्टमेंट उनके किए होते हैं, वहां से उनको रिटर्न्स आते हैं, विच कैन बी इन मंथली बेसिस या फिर क्वार्टरली बेसिस. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ चॉइस उन्होंने जब एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट किया होता है. देन मेनी पीपल डू इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज दे वांट टू टेक टैक्स एग्जेम्पशंस. लाइक हमारे टैक्स पॉलिसीज में काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट हमको टैक्स बेनिफिट्स देती है, स्पेशली द सैलरीड पीपल, जो बिजनेस एम्प्लॉयज़ हैं, जो बिजनेस लोग जो हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे इन्वेस्ट देयर मनी एंड देन दे एक्सपेक्ट कि जैसे कि अगर मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तो मुझे अंडर कोई सेक्शन मुझे उसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा. अगर मैंने मेडिक्लेम लिया तो मुझे उसको अंडर सेक्शन 80D मुझे उसमें टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा. तो इस रीजन के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. देन द अदर रीजन इज लिक्विडिटी. सी एनी पर्सन व्हेन ही डज द इन्वेस्टमेंट, हिज बेसिक पर्पस इज दैट कि मुझे ये मेरा पैसा है ना, मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगा तब वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए. व्हेन आई कीप द मनी इन FD एंड मेरे को अगर कैश की ज़रूरत लग गई तो आई कैन गो एंड विड्रॉ दैट मनी एंड आई कैन यूज इट. सो लिक्विडिटी बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ इजीली कन्वर्टिंग इट इनटू कैश. अभी गोल्ड होता है तो गोल्ड हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो एंड सेल इट एंड उसके अगेंस्ट हमको कैश हो सकता, ये हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है. वैसे लिक्विडिटी बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ इजी कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश, या फिर उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू समथिंग. सो दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड ऑफ कोर्स
minimization of risk. Every person wants to have the highest इनकम विथ मिनिमम रिस्क. मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट जब भी करती हूँ तो मेरे दिमाग में ये होता है कि मेरा पैसा सेफ होना चाहिए, उसकी रेगुलर ग्रोथ होनी चाहिए और मेरा पैसा कहीं डूब न जाए. तो ये मिनिमम रिस्क के साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. सो इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मैंने बताया कि इट इज अ कमिटमेंट ऑफ फंड्स विच इज मेड विथ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ सम पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न. हम कोई भी ऐसे जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं जहां पे हमारा पैसा डूब जाएगा या फिर नेगेटिव रिटर्न्स आएगा. हम हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पे एक्सपेक्ट करते हैं और उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं. नाउ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स two aspects. One is the return aspect and the other is the risk aspect. Return is based on the risk. If you want to have higher returns, then usually it is you have to be ready to put in more risk, and if you want lower return then you can take lesser risk. Now investments में दो concepts बहुत मायने रखती हैं. वन कॉन्सेप्ट इज, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज नोन एज इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड द सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट. मतलब हम किस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं. सो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो होता है ये बेसिकली हम अपना पैसा यूटिलाइज करते हैं फॉर द एक्विजिशन ऑफ सम physical asset या capital goods. जैसे कि say for example an entrepreneur or a manufacturer, for him when he will do investment it will be basically for the purchase of certain machinery, land हो सकता है, कोई property हो सकती है जिससे कि वो उसको utilize करेगा for manufacturing and production activities. तो इससे क्या होगा, that equipment जो होगा it will be utilized for the production of goods and services. So when such type of investment is done for carrying out business activities, it is called as economic investment. And the second type of investment जो generally हम करते हैं, that is called as financial investment. So यहाँ पे what we do, we try to acquire certain financial assets in the form of shares, debentures, insurance policies, etc. ये क्यों करते हैं? In return of some kind of returns, that is like it can be in the form of dividend, it can be in the form of interest, it can be in the form of premiums, it can be in the form of pension benefits, etc. Now there are certain characteristics or aspects या features of investment. First aspect is the obvious risk and return. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, the more you take risk the returns will be higher. Like share market में आप रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है बट उसके रिटर्न्स भी उतने ही हायर होते हैं. वेरएज जनरल हम लोग जो एफडी में वगैरह हम लोग इन्वेस्ट करते हैं या फिर पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर लो होता है, रिटर्न्स भी एज कंपेयर टू द शेयर मार्केट एंड ऑल इट इज़ वेरी लेस. देन द second aspect is safety. Every investor wants that his funds should be safe. वो कहीं पे ऐसा कहीं पे भी उसका पैसा डूब ना जाए, ये उसका प्राइमरी कंसर्न रहता है इन्वेस्टमेंट करते समय. Then liquidity. Liquidity is the ability to convert that investment into cash or that investment can be transferred into something else. So say for example अगर मेरे पास गोल्ड है तो उसको मैं इजीली बेच सकती हूँ. सिमिलरली इफ आई एम हैविंग म्यूचुअल फंड्स तो वो म्यूचुअल फंड्स को भी हम लोग रिडीम कर सकते हैं. तो these investments have got lot of liquidity. देन द सेकेंड एस्पेक्ट इज मार्केटेबिलिटी. कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो इजीली मार्केटेबल होना चाहिए, इजीली सेल ऑफ होना चाहिए. अभी रियल एस्टेट में बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. नाउ इन रियल एस्टेट ऑल्सो देर आर कमर्शियल प्रॉपर्टीज एंड देर आर जो नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे कि फ्लैट्स वगैरह सब होता है. तो क्या होता है, इसकी मार्केटेबिलिटी भी बहुत डिफरेंट होती है. नॉन कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज होती हैं स्पेशली जैसे घर वगैरह जो होते हैं, फ्लैट्स वगैरह होते हैं, ये अगर रेजिडेंशियल एरिया में है तो यहाँ पे वो सेल होने के लिए टाइम लगता है, उसकी लिक्विडिटी होने के लिए भी टाइम लगता है. वही अगर किसी ने कहीं कमर्शियल जगह पे एक हाथ गाला वगैरह लिया होगा
या फिर गोडाउन का स्पेस लिया होगा, तो दैट कैन बी कन्वर्टेड। तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केटेबिलिटी ज़्यादा हो गई, कमर्शियल प्रॉपर्टीज की मार्केटेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसके वैल्यूज भी ज़्यादा मिलते हैं, उसकी लिक्विडिटी भी फास्ट होती है, उसके रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। देन द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। हम अपना पैसे को कहीं पे भी ब्लॉक कितने टाइम तक रखना चाहते हैं। सम पीपल वांट शॉर्टर रिटर्न्स, फास्टर रिटर्न्स, शॉर्ट टर्म गेन्स चाहिए रहते हैं, तो किसी किसी को लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि उनको अपने बच्चों की शादी करवानी है, या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए, या फिर पेंशन पोस्ट ये पेंशन उनका जो लाइफ जो होता है तभी के लिए। सो ड्यूरेशन मैटर्स को, बहुत से लोग प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं कि मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरे को पेंशन करके क्या मिलेगा, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट सभी करते हैं, तो ड्यूरेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है। देन इन्वेस्टमेंट्स में देर इज अ स्टेबिलिटी ऑफ इनकम ऑल्सो। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम यानी कैसे कि से फॉर एग्जांपल रेगुलर कोई इन्वेस्टर्स होते हैं जो रेगुलर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में से। देर आर लॉट ऑफ सीनियर सिटीजन्स जिन्होंने उनका एक चंक अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने एफडी करके बैंक्स में रखा है, जिसका उनको रेगुलरली उनको जो इंटरेस्ट मिलता है उससे वो अपना खर्चा चलाते हैं ऐसे। सो देर कुछ लोग होते हैं हु रिक्वायर स्टेबिलिटी इन देयर इनकम, रेगुलर इनकम के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। एंड देर आर सम हु वांट इमीडिएट रिटर्न्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स। देन एज आई टोल्ड यू, टैक्स बेनिफिट ये भी एक बहुत इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। बहुत से लोग है ना अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स के बेसिस पे करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे टैक्स बेनिफिट्स के स्कीम्स बताए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताए हुए हैं, जिससे कि लोगों को अपने टैक्स में छूट मिले। Now, investment is basically a process. It involves 5 aspects. What are these? First and foremost is कोई भी investor का objective क्या है? What is the purpose? उस जब as a financial advisor, if I have to advise one of my client for his financial investments, मुझे सबसे पहली बात तो उनके investment objectives क्या है, उनके goals क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। Then second aspect होता है उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, उनका रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन क्या है। उस हिसाब से मैं एक एसेट, उनके जो पोर्टफोलियो है जो है उसको मैं बना कर देती हूँ। पोर्टफोलियो इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो मैं उनको एज एन एडवाइजर दे सकती हूँ। देन एक पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी होता है। पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में अलग अलग एसेट्स होते हैं, लाइक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है। देन हम उस सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स नीड जो होती है सिक्योरिटीज की सिलेक्शन की जाती है, और वो पोर्टफोलियो बना के फिर वो पोर्टफोलियो को एग्जीक्यूट किया जाता है। वो पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स या क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। एंड देन रेगुलरली वेदर दिस इन्वेस्टमेंट्स आर गिविंग द रिटर्न्स एज इट वाज प्लान्ड, ये इवेल्युएट किया जाता है। सो दिस इज द एंटायर इन्वेस्टमेंट process. Now there are certain criterias for investment. What are those criterias? There are basically 5 basic criteria. One for the first criteria is maximum returns होने चाहिए. Now in returns also some people expect annual income. This can be in the form of regular dividends होने चाहिए, regular receipts होने चाहिए। और दूसरा होता है capital gains. Capital gains यानी क्या कि say for example मैंने XYZ कंपनी की शेयर आज 100 रुपीज़ में खरीदी और उसको मैंने अगर 250 रुपीज़ में बेचा, तो यहाँ पे 150 रुपीज़ जो डिफरेंशियल प्राइस है, जो डिफरेंशियल प्रॉफिट जो है, उसको हम कैपिटल गेन्स बोलते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट में देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन होता है। आइदर इट कैन बी द फॉर्म ऑफ रेगुलर इनकम, एनुअल इनकम के फॉर्म में हो सकता है, या फिर हम कैपिटल गेन्स के लिए जाते हैं, दैट इज एप्रिसिएशन। मैंने एक पर्टिकुलर प्राइस में मेरे शेयर्स खरीदे थे और उसको मैंने जब भी उसका उस शेयर्स के भाव बढ़ गए तो मैंने उसको एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ सेल कर दिया। देन ऑब्वियसली मिनिमाइजिंग द रिस्क, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले बट एट द मिनिमम रिस्क। देन माई मनी शुड बी सेफ, इट शुड नॉट बी लॉस। मेरे को मेरा कैपिटल ऑन जैसे ही मैच्योर हो जाए, मुझे मेरा कैपिटल जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो विदाउट एनी डिले मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए।
there should be easy convertibility and tax benefits होने दें. There are different types of investments, जैसे कि हम fixed deposits में investments कर सकते हैं, bonds में investments करते हैं, gold में करते हैं, stock market में करते हैं, mutual funds होते हैं, public प्रोविडेंट फंड होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होती हैं, नेशनल पेंशन स्कीम्स होती हैं, रियल एस्टेट होता है. ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज हैं. इसको हम अपने नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा मैं उसको उसमें डिटेल में आपको बताऊंगी. Before I proceed to the next session, I would like to highlight three important aspects, that is investment, speculation and gambling. तीनों और सेम एक इन्वेस्टमेंट्स के ही एक टाइप हैं, बट तीनों में काफ़ी डिफरेंस है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? सो लेट्स अंडरस्टैंड. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू द फंड्स दैट आर कमिटेड with an asset, and यहाँ पे हम क्या सोचते हैं? the risk should be low and we expect certain amount of returns. तो investments जो होती हैं ये हम लोग जनरली एक asset में करते हैं and it is for a longer duration of time, और यहाँ पे एक proper balance होता है. risk के हिसाब से हम returns expect करते हैं. इन्वेस्टमेंट्स आर अ प्लान्ड एक्टिविटी. हम जो भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं सोच समझकर हम इन्वेस्ट करते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए होगा, उसके प्रोस एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके ऊपर सोचकर वो रेगुलर हमको रिटर्न्स देगा कि नहीं. बहुत सारे एस्पेक्ट जो मैंने पहले बताए थे, ऑब्जेक्टिव्स एंड द फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं. ऑन द अदर हैंड स्पेक्यूलेशन जो होता है, स्पेक्यूलेशन इज अ कमिटमेंट ऑफ अ फंड. दिस स्पेक्यूलेशन इज यूजुअली फॉर अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन. यहाँ पे द रिस्क फैक्टर इज मोर. स्पेक्यूलेशन यूजुअली हम शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स में करते हैं. यहाँ पे ट्रेंड को स्टडी किया जाता है, पास्ट का ट्रेंड क्या रहा है, करंट अभी ट्रेंड क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, एंड उस हिसाब से फटक से एक डिसीजन लिया जाता है कि यू कैन इन्वेस्ट इन दिस शेयर्स करके. सो स्पेक्यूलेशन ये यूजुअली अनप्लान्ड होता है. जैसे हम इन्वेस्टमेंट पे प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, स्पेक्यूलेशन में इट इज इम्पल्सिव. आपको मार्केट कंडीशंस बहुत फेवरेबल लगता है तो हम इमीडिएटली पैसा लगा देते हैं. सो इट इज यहाँ पे क्या होता है, द डिसीजन इज faster and we expect quicker decision returns. On the other hand gambling जो होता है, gambling ये basically लॉटरी के जैसे होता है. हम लॉटरी खेलते हैं तो लॉटरी में आपका नंबर लग भी सकता है या नंबर नहीं भी लग सकता है. सो गैम्बलिंग जो है ये इसके आउटकम इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन से बहुत अलग होते हैं, और ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता है. यहाँ पे बेसिकली इट इज यूज जस्ट फॉर फंड, मतलब फन. यहाँ पे कैसे होता है, कोई कसिनोस में वगैरह जाते हैं, वहाँ पे वो डाइस से खेलते हैं या अलग अलग कुछ मेथड्स होते हैं जहाँ पे गैम्बल किया जाता है. मतलब आप आपके लक को ट्राई करते हो, एंड लगा तो लगा, आपका लक फेवरेबल रहा तो यू विल अर्न सम मनी, एंड अगर आपका लक फेवरेबल नहीं रहा तो यू विल लूज योर मनी. सो दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट, स्पेक्यूलेशन एंड गैम्बलिंग. इन माय नेक्स्ट लेक्चर, before I complete my proceed to my next lecture, I would like to highlight these 3 points. There are 3 types of investors. So first investor जो होते हैं, they are risk averse investors, मतलब they don't want to take any risk, they avoid risk. Then the second type of investors are called as the risk aggressive investors. तो ये जो investors होते हैं, they usually invest in equity shares, real estates, then mutual funds में भी equity based जो shares होते हैं, schemes होते हैं, वहाँ पर investments करते हैं. And the last type of investors are known as the risk neutral investors. They prefer neither very high in risk, neither very low risk. ये नाइदर एवर्स रिस्क होते हैं, मतलब अवॉइड करने वाले रिस्क अवॉइडेंस वाले इन्वेस्टर्स भी नहीं होते हैं, एंड बहुत हाई इन्वेस्टमेंट में भी, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं पसंद करते हैं. ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये अपना इनकम, देन उनका स्टेटस, उनका ऑक्यूपेशन और उनको क्या टाइप ऑफ रिटर्न्स एक्सपेक्ट है उस हिसाब से वो अपने डिसीजंस लेते हैं. सो विद दिस today I have explained a number of concepts like what is investment,
why people do investment, what is the investment process. Then I told you the difference between investment, speculation, gambling, and who are the different types of investors. So in my next lecture I will continue with this topic, and we will see what are the different avenues that are available for investment. Thank you.